किया है, हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आइनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। तो कानून ही फाइनल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इस वक्त आपको रूल ऑफ लॉ नज़र आ रहा है इस मुल्क में? जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल, 15 साल, 6 साल से गायब हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें। जो भी है कानून की बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। इमरान साहब, माजी के आपके बयाने को, इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफ़ी मांगी है भाई। जी भाई, बिल्कुल अंदर मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। सही है। अच्छा, हमें मीर साहब से बताया कि एक तकरीब में ऐसा जुमले इस्तेमाल नहीं होने चाहिए पूरी ताकत के साथ, लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के खिलाफ पस्तायत में जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा। कुछ चीज़ों पे खड़ा होऊंगा, कुछ पे नहीं होगा। इमरान भाई, आने वाले और ये वक्तों में इख्तिलाफ राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो एक जमात के प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इस तरह के आप समझते कि इस तरह जुमले मुझे नहीं होने चाहिए? कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ में किसी और मकसद के लिए आए। अच्छा इमरान भाई, जो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तमन्ना आवाज़ हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी हाँ बिल्कुल, आवाज़ बनते मैंने रहेंगे। उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूँगा, और जहाँ ज़्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूँगा बात करूँगा। अच्छा इमरान रियाज साहब, आप माजी में इस तरह की, इमरान रियाज साहब आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, लेकिन जो हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके ही सवाल का जवाब, यहाँ से भी वही सवाल हो गया, सवालात मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ सर, आपसे बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने, देखिए वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल? हमारे सर अभी तक 8 बजे हॉस्पिटल में एडमिट है। हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान के होने के बावजूद। यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गए हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया। वो क्या वो काकड़ तो मिलने के बाद चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए। ये तो और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। निगरान वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना ज़रूरी है, इख्तियार ज़रूरी नहीं है। सर काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही हैं, वहाँ जान सकते की जो बयानात आते हैं कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के। लेकिन दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को
हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। सर आपके इसको तो सामने वेलकम करना चाहिए। बलोच जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करें? पुरअमन है, आपने देखा है ना हमारे मैं पास जब यात्रा बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रजी मेरे साथ थे, मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए थे कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना। तो उस वक्त छत आपको एहसास बनाने नहीं के हुआ? पैसे नहीं है। सॉरी, माजरत के साथ उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? उस वक्त अगर आप बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे तो ये दिया था। जान ना होती मेरी जान। तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज़ उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला विलाग बलोचों पे करेंगे फिर वापसी के बाद? पहला व्लॉग जब करूँगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूँगा, ये होगा तो इस पे करूँगा। सर ये इमरान भाई करोड़ों- और मैंने ये उनको गारंटी ये मैंने उनसे कहा इमरान भाई- मैं जुल्म के खिलाफ बोलूँगा। इमरान भी करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा वापस आएँ यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक और तो सच देखो मैं के अब बाद ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ। माशाल्लाह पहले जो लोग दोबारा मुझे कब मिले, आ रहे हैं उनको सर? आइडिया है दोबारा कि कब आ रहे हैं? मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल जी, लेकिन अभी मुझे माशाल्लाह थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी भी छोटे मोटे, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह। जैसे ही ठीक होंगे मैं आगे अपना काम करूँगा। सबसे पहले बलोच पर्सन ने आपकी आवाज़ उठाई तो आप हाँ जी, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी बात, हम सोशल मीडिया के जरिए आपका और हामिद मीर का दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारे लिए इज़हार यकजहती किया। बहुत शुक्रिया सर, मैं मीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज़्यादा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई और वो इस मामले में कम से कम इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। सर कुछ उनका एंकर्स शुक्रिया। की तरफ से यहाँ पे आकर जिस तरह के सवालात किए गए, उसको नामुनासिब, क्या कहना चाहेंगे? नामुनासिब। मैंने कहा ना कि मैं मिसाल एक दे देता हूँ लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा है कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम कह, नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया। इमरान भाई ये लोग मुज़ाकरात इमरान किससे भाई आज करेंगे? ये मुज़ाकरात किससे करेंगे? सर्दी है यहाँ पे, बलोचियों के लगे हुए कैंप में जो मेडिकल कैंप लगा हुआ उसका इमरान अब्बास खान साहब का इशू हो रहा है और मैदे का इशू। ये मेडिकल कैंप का राजस्थान दौरा कर रहे हैं जी, जहाँ पे से आए हुए मेडिकल धरना लोग हैं उनके लिए